ट्रूडो की चुप्पी तोड़ देगी भारत और कनाडा के रिश्ते? ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। साथ ही ये भी कि आखिर खालिस्तानियों को लेकर जस्टिन ट्रूडो के दिल में इतनी सहानुभूति क्यों है? क्या है वो राज जो ट्रूडो को कोई भी एक्शन लेने से रोक रहा है? कनाडा में खालिस्तानियों के भारत विरोधी नारे लगाने या फिर वहां मौजूद हिंदू मंदिरों पर हमला करना कोई नई बात नहीं रह गई है। अब तो आए दिन कनाडा में पाकिस्तान जैसा मंजर देखने को मिलता है, जहां खालिस्तानियों का एक ही मकसद रह गया है, भारत में आतंकवाद और अशांति फैलाना। लेकिन हाँ, दोनों देशों में एक अंतर जरूर है, और वो ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तक भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो मुंह पर एक बच्चे की तरह उंगली लगाए बैठे हैं। वो ना तो इन नारों का और खालिस्तानियों की इन हरकतों का विरोध करते हैं और ना ही भारत के लाख कहने के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर कोई सख्त कदम उठाते हैं। वैसे चुप्पी भी एक तरह का समर्थन ही होता है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो सच में इन खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर भारत के इतना विरोध जताने के बाद भी वो चुप क्यों है? क्या वजह है कि वो अपने ही देश की सुप्रीम पावर होने के बाद भी इन खालिस्तानियों से डर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि एक नेता को अपने वोट बैंक को खोने से डर लग रहा है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस चुप्पी का असर अब भारत और कनाडा के रिश्तों पर पड़ने लगा है, क्योंकि वो भारत नहीं जो चुप रहकर अपना अपमान सहे। ये वो भारत है जो समय आने पर सही जवाब भी देना जानता है। कनाडा में खालिस्तानियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि G20 समिट के दौरान भी खालिस्तानी जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया। तब भी कनाडा ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। वैसे हैरत की बात है कि पन्नू के इस तरह के बयान पर तो कनाडा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जून में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर तुरंत लगा दिया। मतलब भारत विरोधी नारों पर चुप्पी और आतंकी की हत्या से सहानुभूति। कनाडा का यही रवैया तो भारत को एक आंख नहीं भा रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कनाडा में इस तरह से भारत का विरोध हुआ हो। ऐसे कई मौके पहले भी सामने आ चुके हैं जब खालिस्तानी ने भारत पर वार किया हो और कनाडा ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताकर कुछ भी कहने से अपना पल्ला झाड़ लिया हो। अब आपको बताते हैं कि कब कब बिगड़े खालिस्तान के बोल। 13 फरवरी मिसिसॉगा में राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। अगस्त में भी एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। अगस्त तक ही एक साल में 6 से ज्यादा बार मंदिरों पर हमले किए गए। मंदिरों की दीवारों पर स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया गया। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को शहीद कहा गया। कनाडा में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। 250 खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराए और नारे भी लगाए। इतना सब होने के बाद भी ट्रूडो चुप है। हालांकि उनकी चुप्पी का मुद्दा तो G20 में पीएम मोदी ने भी उठाया और कनाडा में भारत के खिलाफ चल रहे इस खालिस्तानी आंदोलन पर नाराजगी जताई। ट्रूडो के लिए ये भले ही अभिव्यक्ति की आजादी हो या फिर वोट बैंक, ये तो वही जाने, लेकिन ये भारत के लिए उसकी शांति और देश की सांप्रदायिकता के लिए खतरा है। इसलिए भारत लगातार मांग कर रहा है कि इन पर एक्शन होना ही चाहिए। अब ट्रूडो क्या चुनते हैं, वोट बैंक या भारत से दोस्ती, या फिर वो इसका कोई दूसरा कूटनीतिक रास्ता निकालते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि ये देरी ट्रूडो को भारी जरूर पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।